Good morning, students. I am faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, from Civil Engineering Department. Student, today will be discuss about topic fly ash. Student, fly ash is the important material of building construction. We use mixed with cement in fly ash. So student, study of fly ash. Fly ash, also known as pulverized fuel ash, in the यूनाइटेड किंगडम। फ्लाई ऐश को यूनाइटेड किंगडम में पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। इज ए कोल कॉम्बशन प्रोडक्ट डेट इज composed of the fine particle of burned fuel। कोल कॉम्बशन प्रोडक्ट है जो जले हुए फ्यूल के बारीक कणों से बना होता है। डेट आर ड्रिवन आउट ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स टुगेदर विथ द फ्यूल गैसेज, जो कि कोल से चलने वाले बॉयलरों से एक साथ निकलता है और ग्रिप गैसों से मिलकर बनता है, वही फ्लाई ऐश कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसे नॉर्मल भाषा में देखें तो फ्लाई ऐश जो कोयले के जलने से मटेरियल बनता है, वही फ्लाई ऐश कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश। जनरली फ्लाई ऐश आर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। फ्लाई ऐश को जनरली दो भाग में बांटा गया है, फ्लाई ऐश क्लास सी एंड फ्लाई ऐश क्लास एफ। फ्लाई ऐश फ्रॉम क्लास सी usually formed from the combustion of younger lignite or subbituminous coal, while स्टूडेंट जो क्लास सी का फ्लाई ऐश आमतौर पर लिग्नाइट या सब बिटुमिन्स कोल के दहन से बनता है। फ्लाई ऐश फ्रॉम क्लास एफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ हार्डर बिटुमिन्स कोल एंड ओल्डर एंथेटिस। स्टूडेंट जो क्लास एफ का फ्लाई ऐश है वह हार्ड बिटुमिन कोल और ओल्ड एंथेसाइट के जलने से उत्पन्न होता है। अब स्टूडेंट इसमें अपन समझ सकते हैं जो फ्लाई ऐश होता है उसमें क्लासिफिकेशन के अंदर क्लास एफ और क्लास सी में किसकी मात्रा कितनी कितनी होती है। स्टूडेंट SiO2 क्लास एफ के अंदर 55, क्लास सी में 40% और पोर्टलैंड सीमेंट में 23% मिक्स होता है। Al2O3 26 क्लास एफ में, 17 क्लास सी में और 4% पोर्टलैंड सीमेंट में। Fe2O3 फ्लाई ऐश क्लास एफ में 7%, क्लास सी में 6% एंड पोर्टलैंड सीमेंट में 2%।
CaO एफ क्लास एफ में 9%, क्लास सी में 24% और पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर 64% ऐड होता है। MgO क्लास एफ में 2%, क्लास सी में 5% एंड पोर्टलैंड सीमेंट में 2% ऐड होता है। SO3 क्लास एफ में 1%, क्लास सी में 3% एंड पोर्टलैंड सीमेंट में 2% मिक्स होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश। स्टूडेंट जो केमिकल कंपोजिशन है फ्लाई ऐश का वो क्या क्या होता है। SiO2 स्टूडेंट पोर्टलैंड सीमेंट में 21.25% और फ्लाई ऐश में 59.94% होता है। Al2O3 पोर्टलैंड सीमेंट में 4.33%, फ्लाई ऐश में 22.87%, Fe2O3 1.85% पोर्टलैंड सीमेंट में 4.67% फ्लाई ऐश में, TiO2 0.13% पोर्टलैंड सीमेंट में 0.94% फ्लाई ऐश में, CaO 64.30 पोर्टलैंड सीमेंट में 3.08 फ्लाई ऐश में, MgO 1.81% पोर्टलैंड सीमेंट में 1.55% फ्लाई ऐश में, SO3 3.70% पोर्टलैंड सीमेंट में और 0.35% फ्लाई ऐश में, K2O 0.71% पोर्टलैंड सीमेंट में 2.19% फ्लाई ऐश में, Na2O3 0.17% पोर्टलैंड सीमेंट में 0.62% फ्लाई ऐश में एवं अदर 1.50 पोर्टलैंड सीमेंट में और 3.34% फ्लाई ऐश में। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके केमिस्ट्री मटेरियल की। फ्लाई ऐश कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। जो फ्लाई ऐश है उसका मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट टू ए लेजर डिग्री। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सल्फर भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन यूज्ड एज ए मिनरल एडमिक्सचर इन कॉन्क्रीट, फ्लाई ऐश इज क्लासिफाइड एज आइदर क्लास सी और क्लास एफ एज एस बेस्ड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन। जब कंक्रीट में मिनरल्स एडमिक्सचर में उपयोग किए जाते हैं तो फ्लाई ऐश इसकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्लास सी और क्लास एफ में फ्लाई ऐश को डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट देखते हैं कलर्स। फ्लाई ऐश का कलर कैसा होता है। फ्लाई ऐश कैन बी डार्क ग्रे डिपेंडिंग ऑन इट्स केमिकल और मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। फ्लाई ऐश अपने केमिकल और मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स के आधार पर डार्क ब्राउन कलर का होता है। ए ब्राउनिश कलर इज टाइपिकली एसोसिएट्स विद द आयरन कंटेंट। जो काले
रंग के लिए लाइट कलर आर टाइपिकली एसोसिएट विथ हाई लाइम कंटेंट। लाइट कलर आमतौर पर हाई लाइम कंटेंट से जुड़े होते हैं। ए ब्राउनिश कलर इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द आयरन कंटेंट। जो ब्राउन कलर आमतौर पर आयरन कंटेंट से जुड़ा होता है। ए डार्क ग्रे टू ब्लैक कलर इज टिपिकली एट्रीब्यूटेड टू एन एलिवेटेड अनबर्न्ड कार्बन कंटेंट। जो ब्लैक कलर के लिए डार्क ग्रे कलर को आमतौर पर एक एलिवेटेड अनबर्न्ड कार्बन कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। फ्लाई ऐश कलर इज यूजुअली वेरी कांस्टेंट फॉर ईच पावर प्लांट एंड कोल सोर्स। फ्लाई ऐश कलर आमतौर पर पावर प्लांट और कोल सोर्स के लिए यूजफुल है। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके साइज एंड शेप की। फ्लाई ऐश इज टिपिकली फाइनर देन पोर्टलैंड सीमेंट एंड लाइम। जो फ्लाई ऐश है वो आमतौर पर पोर्टलैंड सीमेंट और लाइम की तुलना में अधिक महीन होता है। फ्लाई ऐश कंसिस्ट ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल्स। जो फ्लाई ऐश में सिल्ट की साइज के पार्टिकल होते हैं विच आर जनरली स्पेरिकल। ये जनरली स्पेरिकल होते हैं। टिपिकली रेंजिंग इन साइज बिटवीन 10 एंड 100 माइक्रोन। इनकी जो साइज होती है वो 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होती है। These small glass spheres improve the fluidity and workability of fresh concrete. These small glasses spherical improves। इसमें कांच के स्पेरिकल्स एवं फ्रेश कंक्रीट की फ्लूइडिटी और वर्केबिलिटी में सुधार करते हैं। फाइनेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूटिंग टू द पोजोलॉनिक रिएक्टिविटी ऑफ फ्लाई ऐश। जो फाइनेंस फ्लाई ऐश के पोजोलॉनिक रिएक्टिविटी में योगदान करने वाले इम्पोर्टेंट गुणों में से एक है। अब स्टूडेंट देखते हैं इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। फ्लाई ऐश कैन बी ए कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इट इन मैनी मार्केट्स। फ्लाई ऐश है वो पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट हो सकता है। फ्लाई ऐश इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन environmentally friendly material because it is a bioproduct and has low embodied energy। जो फ्लाई ऐश है इज आल्सो रिकॉग्नाइज एज एन एनवायरमेंटली। जो फ्लाई ऐश को एनवायरनमेंट के अनुकूल मटेरियल के रूप में भी जाना जाता है। बिकॉज इट इज बायो प्रोडक्ट एंड हैज़ लो एम्बॉयडेड एनर्जी। क्योंकि यह एक बायो प्रोडक्ट है और इसमें कम एम्बॉयडेड एनर्जी है। द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड शिपिंग ए बिल्डिंग मटेरियल। एक बिल्डिंग मटेरियल में कितना मटेरियल और शिपिंग होती है इसका मेजरमेंट भी होता है।
फ्लाई ऐश requires less water than Portland cement and is easier to use in cold weather. Other benefits includes फ्लाई ऐश को पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में कम वाटर की आवश्यकता होती है और इज ईजियर टू यूज इन कोल्ड वेदर, और ठंड के मौसम में कोल्ड वेदर में इसको यूज करना इजी होता है। प्रोड्यूस्ड वेरियस एट टाइम्स, कोल्ड वेदर रेजिस्टेंस। स्टूडेंट इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं? प्रोड्यूस वेरियस एट टाइम, जो इसका टाइम होता है प्रोड्यूस का वो सेट होता है। कोल्ड वेदर रेजिस्टेंस, यानी कोल्ड वेदर है उसमें क्या करता है? रेजिस्टेंस होता है। हाई स्ट्रेंथ गेन्स डिपेंडिंग ऑन यूज, इसकी जो हाई स्ट्रेंथ है वो इसके यूज पर डिपेंड करती है। कैन बी यूज्ड एज एन एडमिक्सचर, एडमिक्सचर के रूप में भी इसका यूज होता है। कंसीडर ए नॉन श्रिंक मटेरियल, नॉन श्रिंक मटेरियल को कंसीडर करता है। प्रोड्यूस डेंस कंक्रीट विद ए स्मूथ सरफेस एंड शार्प डिटेल्स, स्मूथ सरफेस और शार्प डिटेल के साथ डेंस कंक्रीट प्रोड्यूस करता है। ग्रेट वर्केबिलिटी, इसकी वर्केबिलिटी होती है ग्रेट होती है, अच्छी होती है। रिड्यूस क्रैक्स प्रॉब्लम्स, परमेबिलिटी एंड ब्लेडिंग, क्रैक्स प्रॉब्लम, परमेबिलिटी और ब्लेडिंग प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉलर बिल्डर्स एंड हाउसिंग कॉन्ट्रैक्टर मे नॉट बी फेमिलियर विद फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट जो स्मॉल बिल्डर और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, इससे वो इंट्रोड्यूस ही नहीं होते। विच कैन हैव different properties depending on where and how it was obtained, इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर डिफरेंट गुण हो सकते हैं, इसे कहाँ और कैसे प्राप्त किया जाता है। स्लोअर स्ट्रेंथ गेन, इसकी स्ट्रेंथ होती है वो स्लो प्राप्त होती है। सीजनल लिमिटेशन, इसकी जो सीजनल लिमिटेशन होती है। इंक्रीज नीड फॉर एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, एयर इंट्रेनिंग के एडमिक्सचर्स की आवश्यकता बढ़ती है। इंक्रीज टू साल्ट स्केलिंग प्रोड्यूस्ड बाई हायर प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश की हायर प्रॉपर्टीज में साल्ट स्केलिंग में वृद्धि होती है, उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। टॉपिक इज फ्लाई ऐश
फिनिश